कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं था तो क्या भारत नहीं था, या मोदी नहीं होगा तो भारत नहीं होगा। लेकिन लोग कह रहे नहीं नहीं नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं सत्ता है तो मुमकिन है। आज सत्ता गिर जाए, आज उनके 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्तीफा दे दे तो आज 1 घंटा नहीं 1 मिनट के अंदर मोदी जी 0 हो जाएंगे। तो 4 से 5 महीना रह गया है। सत्ता, जिसके सत्ता से देश चल रहा है, जिससे ये कह रहे हैं कि मुमकिन है, ये कुछ भी ताली थाली बजा दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, और हम सब लोग गूंगे बहरे सुन कर करके बातें करते हैं, सुनते रहते हैं और उनकी जो है जय जयकार कर रहे हैं। ये कसम खा जाए कि हमें 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें निकाल के लाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान सरकार है वो फुर हो जाएगी और गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आपकी सरकार होगी, आप पे सत्ता होगा। और जब आपका सत्ता होगा तो आपका जितना भी एजेंडा है, जितने भी आपकी समस्याएं हैं, आप सोल्व कीजिए। आप एजुकेशन में ले जाइए, ज्ञान में ले जाइए, विज्ञान में ले जाइए, जो करना चाहते हैं कीजिए। बाम से एक किसान की तरह हम सबको आगे ले जा रहा है और हमें उनके रास्तों पे चलना चाहिए। लेकिन अगर आज यहाँ पे कोई एमएलए या कोई एक हीरोइन आ जाती तो ये अंबेडकर भवन नहीं बल्कि पूरा रानी झांसी रोड भरा पड़ा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि बुद्धिजीवी समान लोग जो दशा दिशा देने की बात कर रहे हैं, यहाँ हम चंद लोग होते हैं और कुछ लोग घंटों घंटों हमें क्लास देते हैं। मैं परेशान था कि मैंने भी आईएएस किया, मैंने भी सीए किया, मैंने भी एलएलएम किया और 123 कोर्ट का मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ पे बार एसोसिएशन का, यहाँ पे बहुत सारे हमारे शिक्षाविद भी यहाँ बैठे हैं, एक वैज्ञानिक भी बैठे हैं। लेकिन हम लोग एजेंडा और बहुत सारी समस्या, एक नहीं हजारों समस्याएं, बहुत सारी एजेंडा है, लेकिन समस्या पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। समस्या आज क्या है? आज हमारे सामने पूरे भारत के नहीं बल्कि भारत के बाहर में कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे मेरे बाप, मोदी नहीं था तो क्या भारत नहीं था, या मोदी नहीं होगा तो भारत नहीं होगा। लेकिन लोग कह रहे नहीं 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 नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं सत्ता है तो मुमकिन है। आज सत्ता गिर जाए, आज उनके 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्तीफा दे दे तो आज 1 घंटा नहीं 1 मिनट के अंदर मोदी जी 0 हो जाएंगे। लेकिन बाम से और जो मूल निवासी हैं, जिनके लिए मैंने जाकर के थाने मुंबई में उनके लिए लड़ा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से मैंने सामना किया था 2006 के अंदर, और जाकर के मैंने आदिलाबाद में 5000 आदिवासियों को लेकर के भैंसा और जो है निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हमने फाइट किया था, और वहां के तमाम जो है सरकार हिल गई थी। और मैंने कहा था कि आपको इनके अधिकारों को नहीं छीनना होगा। तब वहां पे हमारे जस्टिस जो है चंद्रा गारू जी सामने आए, भागे भागे हैदराबाद से, कहा नहीं दुआ जी हम इन सब का करते हैं। दूर दूर तक 40-40 किलोमीटर तक उनके रास्ते उबड़ खाबड़ जंगल है, वहाँ सड़कें बनवाए, वहाँ पे बावड़ी होता है, उसके अंदर चापाकल बनवाए। तो ये ठीक है कि बाम से और हमारे मूल निवासी का वो मूल अधिकार है, वो हमारा उस पर काम करने की ज़रूरत है और हम सब लोग काम करते हैं। लेकिन आज सिर्फ 4 से 5 महीना रह गया है। सत्ता, जिसके सत्ता से देश चल रहा है, जिससे ये कह रहे हैं कि मुमकिन है, ये कुछ भी ताली थाली बजा दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, और हम सब लोग गूंगे बहरे सुन कर करके बातें करते हैं, सुनते रहते हैं और उनकी जो है जय जयकार कर रहे हैं। आज जरूरत है कि अगर बाम से और मूल निवासी और हमारे तमाम जो बुद्धिजीवी स्टेज पे बैठे हैं, ये कसम खा जाए कि हमें 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें निकाल के लाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान सरकार है वो फुर हो जाएगी और गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आपकी सरकार होगी, आप पे सत्ता होगा। और जब आपका सत्ता होगा तो आपका जितना भी एजेंडा है, जितने भी आपकी समस्याएं हैं, आप सोल्व कीजिए। आप एजुकेशन में ले जाइए, ज्ञान में ले जाइए, विज्ञान में ले जाइए, जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन पहले सत्ता लीजिए। और यही हमारे बाबा अंबेडकर साहब ने कहा। इस स्टेज पे ये जो ऊपर जो महान भाव हमारे जो फोटो लगे हुए हैं, 1 से लेके 48 गिनती कर लीजिए, 48 हमारे महानुभाव हैं।
जिन्होंने समाज को बदलने का अपनी पूरा प्रण लगा दिया, अपनी जान खपा दिया। हमारे बीच में 90 साल की एक बुजुर्ग महिला बैठी हैं, इनकी भी आवाज़ हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमें एक 48 नहीं बल्कि हमें उसका आधा, आप 24 हमें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे दो मूल निवासी से, और हमारे जो 131 हैं उनको भी हराओ, क्योंकि वो अंधभक्त होकर करके और वो गूंगे बहरे होकर के पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो मुसलमान जो 26 हैं जिसमें वो गूंगे बहरे हैं, एक दो छोड़ करके, थोड़ा ओवैसी और थोड़ा सा बदरुद्दीन साहब जो आसाम के हैं, ये लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि हम लोग 7637 जातियां प्रजातियां हैं। अरे मेरी उतनी नहीं चाहिए मेरे भाई, 542 और 542 में 272 शासन करता है। और मैंने कहा 272 भी छोड़ दो, तुम 30 से 40 अपने अच्छे सच्चे लोगों को, माने साहब, काले साहब जैसे व्यक्ति को जिताओ। ये आपको पार्लियामेंट के अंदर आपके अधिकार देंगे, देश का और आपका भविष्य बदल देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कहने के लिए बहुत कुछ है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं और वो देंगे और दे रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। तो आप लोग इनमें से निकालिए। एक ने कहा कि हम मेरठ से लड़ना चाहते हैं, हम ऐसे नौजवानों का स्वागत करना चाहते हैं। हम लोगों ने 136 लिस्ट बनाए हैं, मैं उनमें से आपके बुद्धिजीवियों को दे देना चाहता हूं कि आप उसमें से छांटिए और छांट कर करके 200 542 कैंडिडेट बनाइए, सब मिल कर करके। रोज फंक्शन हो रहा है कहीं, आज कल भी मैं गाजियाबाद में था, मूल निवासी का और बहुसंख्यक का प्रोग्राम हो रहा है। आने वाले कल पूरे हिंदुस्तान से औरतें आ रही हैं, उनको जो है महिला विधेयक दे दिया गया है, 23% का झुंझुना दे दिया गया है, जिसमें जो है ओबीसी को और एसी को कुछ जगह नहीं मिला है। जबकि भारत के अंदर महिलाओं की संख्या 48.84% है। मैंने कहा कि 48.854% का उसको अधिकार दो और जनगणना करा दो। नो, कोई नहीं करा। हम मांग किससे करें? सही कहा हमारे एक साथी ने कहा था कि हम किससे मांग करें? आप पहले सत्ता ले लो और फिर सारा काम कर लो। बस 30 से 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी तरह से अच्छे सच्चे नौजवानों को लाइए। ये सारे के सारे जो दुकान चला रखा है, सारे के सारे जो कॉर्पोरेट हाउस बना रखा है, सारे के सारे जो है अपने जात का और अपने जो है परिवार का लोग जो है कब्जा कर रखा है भारत में, उससे हमें आज़ादी चाहिए और सिर्फ आज़ादी चाहिए। और इसके लिए हम तमाम को आवाज़ देनी है। जय हिंद, जय भारत।